नन्नू फैमिलीज को शेम वहां पर मामा की बेटी के 6 मंथ प्रेग्नेंट पुतन को घर से निकाल दिया था दूसरों की बेटियों के ऊपर कि आप अभी तक बच्ची बनी हुई हो, जो अफवाहें फैला रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स के भी मैं जल्दी से रिप्लाई दूंगी। थोड़ा सा दांत में दर्द था इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया, नहीं तो आज तो आप लोगों को 2 वीडियो तो मिल ही जाते, है ना। मतलब कि अभी मॉर्निंग वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, चलिए 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 आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ओके, तो बात करते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मामा के बेटे के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी या फिर बात करूंगी मैं सौरभ भाई के ऊपर। तो मैं इनमें से किसी मौसी मामा बेटे के ऊपर बात नहीं करने वाली हूँ। आज बात जो है वो बेटियों पर ही करी जाएगी। लेकिन बेटियों की इज्जत, मैं हमेशा से कहती हूँ, बहु बेटियों की इज्जत जो है वो सांझी होती है। लेकिन आज जो है हल्की फुल्की बातचीत के साथ एक सजेशन दी जाएगी जबरदस्त वाली। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और जो भेद खोलने की तैयारी कर रही है ना कुछ लोग, और मेरे को कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स कह दें या फिर कह दें कि मेरे को इंस्टा पर मैसेज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। स्क्रीनशॉट के साथ वो मैसेज मेरे साथ शेयर हुआ है। बहुत ही हैरानी वाली बात है कि एक तो वो अधकचरी नॉलेज लेकर जो एपिसोड बनाने लग जाते हैं ना, तो उनको कहना चाहूंगी कि देखिए, बेटी और बहुओं की इज्जत जो होती ना बहुत कहते हैं ना नाजुक होती है ना, और सांझी होती है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये वो आईने की तरह है जिसमें कि बाल भी नजर आ जाए तो दुनिया को नजर आता है। सो बोलने से पहले, कमेंट सेक्शन में लिखने से पहले 100 बार सोच लिया करें। टचवुड मेरी जो प्यारी सी वाईटी फैमिली है वो बहुत ही समझदार है। वो कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखती। लेकिन वाहियात कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात भी करते हैं और उसकी आगे ऑडियंस से सुनने वाली वैसी ही है जो कि ऐसा गलत और गंदा लिखती हैं। अच्छा, मैं बातें हमेशा गोलमोल सी ही करती हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसकी वजह यही है कि देखिए, अगर खुल के हम लोग बात करने लगे ना आप लोगों के सामने, देख तो ये पता ही है हम किसके ऊपर बात करें। हमारे कुछ करैक्टर हैं, उनके ऊपर उनके नाम रखे हुए हैं ना, उन करेक्टर्स के नाम को लेकर मैं आप लोगों के सामने पेश होती हूँ। लेकिन आज जो नए करेक्टर हैं कुछ तो जाहिलता से भरे हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ वो जाहिल लोग हैं जो कि कमेंट सेक्शन में लिखने से पहले बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। और सबसे पहले बात कर रही हूँ यहाँ पर हल्की फुल्की बात। यहाँ पर ये बात है कि ननद भाभी के सामने जो है वो आ ही गई है, कंपटीशन में उतर ही गई है। बहुत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो कि जाहिलता से भरपूर है ना, उसने बोला था, अरे तुम अपने घर का कुछ दिखाओ ना तो जाने, अरे तुम अपने घर के एपिसोड बनाओ तो जाने, अरे तुम अपनी सास को दिखाओ तो जाने कि तुम्हारे घर में क्या कुछ चलता है। अरे भाई, उस बिटिया का घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत ही समझदार फैमिली है उसकी, है ना। और हर घर में थोड़ी बहुत ही नोकझोंक तो सबके होती है, ठीक है। 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं है ना। तो ये वो बात है कि उस बिटिया ने जो है अभी स्टार्ट कर दिया है। ये बिटिया कौन है सबको पता है। ये बिटिया वो ही है कि जिसको हंसी बहुत आती है। देखिए, हंसी तो आती है जलंधर वासियों में। एक जो है ना, जलंधर वासियों की बात नहीं करती हूँ, तकरीबन मैं सबकी बात करती हूँ। पंजाबी हास्य जो है हम लोगों के बहुत ही कच्चे हैं, बहुत बात बात पर हम लोगों को हंसी आ जाती है। तो यही वो बात है, हंसी खुशी वाला उसने एपिसोड बनाया है। भगवान करे वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ठीक है, और अपने हास्यों में भी उसकी तरक्की हो और वो जिंदगी में आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही खुशियां जो है वो फैलाती रहे। लेकिन ये सब चीजें जब भी पॉसिबल हो पाएंगी जब वो इन सब नेगेटिव थॉट देने वाले लोगों को वो इग्नोर करेगी, है ना। ये कौन है, कौन है, कौन है? ये वही है, वही है, वही है, जानी नन्नू जीजा की। सॉरी यार, मैं कितनी बार कहती हूँ मैं जीजा, मुझे नहीं कहना है ना, बच्चा है वो। चलिए, नन्नू की जो बहन है अभी वो जो है कंपटीशन में उतर आई हैं, मैदान में उतर आई हैं, ठीक है जी।
अभी वो बहुत ही अच्छे अच्छे एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करेगी और आप लोगों को उनके एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है हर किसी के एपिसोड से आपको रेसिपी ही मिले, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, ठीक है, एक बच्चे की वो माँ है, कैसे वो अपने ससुराल और अपने मायके वालों को मैनेज करके चल रही है। और नॉर्मल फैमिली, सबसे बड़ी बात, एक नॉर्मल फैमिली है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि प्राउडी नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये मेरा वो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है मुझे अभी तक देखने को मिला। देखिए हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, सब कोई सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यही एक मुद्दा था कि जो है नन्नू की सिस्टर, वो सबके सामने नहीं आएगी, वो अपना चैनल ग्रो नहीं करेगी, वो अपना मतलब कि फेस वैल्यू जो है मैंने ही तो दी है, ऐसा कहना था पुत्तन का। इवन अभी जो वो खाना खा रहे हैं वो भी पुत्तन की वजह से ही खा रहे हैं, ऐसा कहना है पुत्तन का। लेकिन मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पुत्तन तुम्हारी जब तक शादी नहीं हुई थी वो अपना खाना कैसे खा रहे थे, उनके घर की रोटी दाल रोटी कैसे चल रही थी, बैंक से उसको सैलरी आती थी या नहीं आती थी, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल थी। तुम लोगों से कहीं अच्छा घर उनका बना हुआ था पहले से ही, है ना। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब आप लोग जो है वो जाके चैनल जरूर से देखना और उसको सपोर्ट करना, हर उस इंसान को आप लोग सपोर्ट करना जो कि सच के साथ है, ठीक है, और बिल्कुल भी फरेब नहीं है और झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि वहां पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं महीने बाद 2 महीने बाद झूठ और फरेब दिख रहा है, बेशक आप वहां पर देखना बंद कर देना उन लोगों। मैं साफ और सच्ची बात करती हूँ, मुंह पर करती हूँ, बुरा बेशक किसी को लगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो अच्छा और सच्चा इंसान जो होता है ना, उसका आने वाला टाइम जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों ऐसे फिर नेगेटिव लोगों को देखना। अब यहाँ पर बात करती हूँ, थोड़ी सनसनीखेज सी है, ठीक है, सस्पेंस जो है वो मैं ज़्यादा रखना नहीं चाहती हूँ, कुछ जाहिलता से भरे हुए लोग जो हैं उनके ऊपर बात करना चाहती हूँ। थोड़ी सी पुत्तन को पहले सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें सजेशन अच्छी लगी थी आज से 2 साल पहले, जब ये कहा गया था मेरी ओर से, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल की ओर से तुम्हें ये सजेशन दी गई थी कि कपड़ों के ऊपर डेड इन्वेस्टमेंट मत करो, फालतू में अपनी बहन के जैसे मत करना, कपड़ा खरीद के ही अलमारियां भर लेना, क्योंकि उन कपड़ों से मिलने वाला कुछ नहीं है। जब बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है उस समय जो है कपड़े बार बार छोटे होते हैं, इसलिए 2 या 3 जोड़ी ही काफ़ी होते हैं, है ना। नए ले लो, घर के लिए आप 3-4 ले लो, है ना, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कपड़ों पे ही मत करते रहना, क्योंकि लोग जो है वो भी तो गिफ्ट दे ही देते हैं बच्चों को कपड़ों वगैरह का। तो उसके लिए सजेशन जो है पुत्तन ने मान ली थी, और पुत्तन को मैंने ये चीज़ भी सजेस्ट करी थी कि कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्ट आप करो कि जो आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, चाहे तुम अपने लिए छोटा सा घर ही क्यों ना लो, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट जहां भी करो बहुत सोच समझ कर करना, ठीक है, और अपने लिए करना। अभी जो है पुत्तन ने वो चीज़ें मानी है, और ये देखिए बुराइयां बहुत सारी होती हैं, हर इंसान में होती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। वहां पर पुत्तन ने जो है वो सजेशन मानते हुए अभी जो इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके आने वाले फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही काम आएगी, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर अपनी बहन को देखते हुए, ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत उसने खर्चा किया, लेकिन ऐसे डेड इन्वेस्टमेंट नहीं की उसने, ठीक है। और वहां पर जो एक चीज ये भी है कि पुत्तन जो है कभी कभी उसके दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं फिर वापस से बंद हो जाती हैं। उसके दिमाग की खिड़कियां जब तक ही खुली रही जब तक उसने मेडिटेशन वगैरह किया, ठीक है। अभी मेडिटेशन की जो बात आती है, अभी पुत्तन को मैंने सजेशन दे दी, लेकिन पुत्तन ने कभी भी इसके लिए किसी को भी थैंक यू नहीं कहा। तो चलिए, हमें किसी के थैंक यू की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको किसी की कोई भी बात अच्छी लगी तो उसका धन्यवाद जरूर करें। अब मैं जो हूँ, मैं आप लोगों को भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अभी भी मैंने कमेंट एक रीड किया था, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें ये कहते हो कि आप हो तो हम हैं। देखिए, यहाँ पर लोग ये बात कह देते हैं कि हमने मेहनत करी, हम यहाँ तक पहुँचे, हमने मेहनत करी, आप लोग अपने दम पर मेहनत करो ना, फिर आपको पता लगे। ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी हैं, ठीक है। और ये मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर तो झूठी ने भी कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी और मैं यहाँ तक पहुँची। झूठी, सफ़र में तुम अकेली जरूर थी, मेहनत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कब तुम्हारे साथ भीड़ जुड़ गई,
ठीक है। और कब वो भीड़ जो है तुम्हारे उन्होंने हाथ थाम लिए और तुम्हारा रास्ता आसान हो गया, नहीं तो अंधेरे में टक्करें तो तुम सिर्फ और सिर्फ टक्करें ही तो लगा रही थी अपने एपिसोड जो है अपलोड करके। अगर ये ऑडियंस तुम्हारे को पसंद नहीं करती तो आज तुम्हारे फॉलोअर्स इतने ना होते। फॉलोअर्स इतने हैं लेकिन तुम्हारे व्यूज बहुत ही डाउन है ना। अगर ये सोशल मीडिया पर ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी, सिर्फ झूठी को नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को कह रही हूँ, इवन मैं खुद को भी कह रही हूँ, है ना। अगर आप लोग ना होते तो हमारा कोई वजूद नहीं है यार। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हो तो हम हैं। आप हमें पसंद करोगे तो ही हमें आप ग्रो करने में आप हमारी हेल्प करोगे, तो ही हम लोग ऊंचाइयां छू पाएंगे। और ये सब लोग जो हैं मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आप लोगों को भी ये मेरा ज्ञान पसंद ना आ रहा हो, लेकिन ये बताना मेरा बहुत ही ज़रूरी था आप लोगों को कि एक इंसान मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया पर एक इंसान, ये नहीं कि दूसरी जगह पर आपने मेहनत करी और किस्मत में ने आपका साथ दिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जब तक कि ऑडियंस आपको पसंद नहीं करती, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो। देखिए अच्छे और बुरे दिन तो अमिताभ बच्चन के भी आए हैं, सब लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं सुनी है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं वो, है ना। लेकिन जब तक ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पर पसंद ना करे तो कोई वजूद नहीं रह जाता आपका मेहनत करने का। मतलब बेकार है आपकी मेहनत जब तक ऑडियंस आपको पसंद ना करे। तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ अपने एक एक सब्सक्राइबर की, एक एक वाईटी फैमिली मेंबर की, एक एक आपके व्यू की, हमेशा से दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए कहती हूँ आप हो तो हम हैं। तो चलिए जी, ये तो थोड़ी सी मतलब इमोशनल वाली बातें हो गई, तो अभी बात जो है मैंने सस्पेंस बना के रखा हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अध कचरी सी नॉलेज लेकर यहाँ पर वाईटी पर उतर आना तो वो चीज़ें बहुत ही गलत है। तो मेरे साथ जब वो बातें शेयर हुई हैं, देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं देखने के लिए, इसलिए आप लोग भी कोई भी चैनल का लिंक मत मांगना। इसलिए हम लोग यहीं से एक आवाज़ उठा रहे, यहीं से हम लोग उन लोगों तक अपनी आवाज़ हमारी पहुँचती है या नहीं पहुँचती उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप रीड कर सकते हो कि आप लोग पढ़ लोगे कि जाहिला ने ये बोला या फिर अदर चैनल वालों ने ये बोला, किसने क्या बोला हमें मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने अध कचरी नॉलेज जो है अपने व्यूअर्स को दी है। व्यूअर्स जो है वहां पर नन्नू फैमिलीज को शेम कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर मामा की बेटी के भी उंगलियां उठाई हैं उन्होंने, जो कि बहुत ही गलत बात है। स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास में, और ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहां पर वो ये बोल रही हैं कि उनका कहना है कि 6 मंथ प्रेग्नेंट पुतन को घर से निकाल दिया था नन्नू फैमिली ने। कितना बड़ा झूठ। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है, मैं हमेशा से कहती हूँ 9th मंथ प्रेगनेंसी की जो स्टोरी है वो सब लोगों ने देखी है, ठीक है। और 6 मंथ तक तो बहुत खुश थी, 7th मंथ में भी बहुत खुश थी पुत्तन, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ें थी कि मेरी फैमिली उस समय मेरा साथ नहीं दे रही, जाने कि यही उसकी जिसके लिए उसने इतनी बड़ी सी चिट्ठी एक मैसेज में कमेंट सेक्शन में छाप दी थी, नन्नू के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जिसमें यह लिखा था कि मेरी जो मदर है और जो मेरी सिस्टर है उन्होंने ही हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे मैं रॉन्ग रही हूँ, चाहे मैंने कितनी गलतियां की हैं, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। तो बहन गलतियां की हैं तो की हैं, अब कहते हैं ना शरीर का कोई मतलब कि अब क्या ही बोलूँ मैं, माँ तो माँ है, ठीक है, वो किसी की भी माँ हो, है ना, वो अपने बच्चों को ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। अब यहाँ पर तुमने गलतियाँ की हैं तो की हैं, वो उन गलतियों के बारे में तुम्हें पता भी है, लेकिन 9th मंथ प्रेगनेंसी की स्टोरी जो तुम्हारी है वो तुमसे ज़्यादा पुत्तन किसी को नहीं पता कि तुम कितनी और अच्छी रही हो, वहाँ पर कितनी खुश रही हो। 9th मंथ स्टोरी, इवन हॉस्पिटल के वो 2 दिन भी तुम्हारे बहुत ही अच्छे रहे, ऐसा खुद के हॉस्पिटल के दिनों में उसी एपिसोड में तुम्हारे खुद का बोलते हुए दिखाना, है ना। तो ऐसी कौन से कीचड़ उड़ गए थे, ऐसी कौन सी लाइव हो गई थी, ऐसी कौन सा कुछ हो गया था कि तुम्हें वापसी जाना पड़ा, है ना। बहुत सारी बातें, लेकिन अध कचरी नॉलेज लेकर जो लोग उतरते हैं, ठीक है ना, तो वो गलत है,
वो गलत अपने व्यूअर्स को जो है ना वो सारी गलत नॉलेज दे रहे हैं और दूसरों को जो है और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, दूसरों की बेटियों के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत बात है ना। अब आप लोग पूछोगे मामा के बेटे की मामा की बेटी के बारे में उन्होंने क्या बोला। भैया एक कहते ना यहाँ पर बात आती है कि अभी तो मदर इंडिया पे मैं हैरान हूँ, माँ को तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ कि माँ लाचार है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं माँ से यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अभी तक बच्ची बनी हुई हो, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आपके बेटे के शक्ल पर मायूसी जो है वो झलक रही है। ठीक है, अब अध कचरी जो नॉलेज है अध कचरे लोगों को किनको दी जा रही है, तो ये उनको दी जा रही है। किसने दी? झूठी ने, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पुतन के पास इस समय इतना टाइम नहीं है। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों पर अभी भी मेहंदी रची हुई है। ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं करती, मैं सब काम करती हूँ। मैं वैसे ही दिन में बहुत बिजी रहती हूँ। अब कैसे बिजी रहती हूँ? सब घर के कामों में नहीं। मैंने यहाँ पर और भी बहुत कुछ बताया था आप लोगों को कि मेरा अलग अलग भी मैं नॉलेज लेती रहती हूँ, है ना। तो मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन घर के काम मैं खुद से ही करती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे हाथों पर अभी भी मेहंदी रची हुई है, लेकिन पुत्तन के यहाँ पर हाथों पे मेहंदी जो है वो उतर चुकी है। मतलब वो घर का कितना काम करती है ना, आप समझ सकते हो। तो ये जो है पुत्तन के पास में मुझे लगता है इतना समय नहीं है, ये कोई और ही है जो अफवाहें फैला रहा है। ठीक है, और जो मामा की बेटी के बारे में इतना गलत बोला है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है, लेकिन मैं वो नहीं लगा सकती। किसी की भी बेटी के बारे में इतना सब कुछ लिखना, मैं हैरान हूँ। आप लिख ही कैसे सकते हो, है ना, वो भी दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर। और यही था मेरा अभी तक का वीडियो। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।